हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके #20 TY BCom सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में। हमारा टॉपिक है EOQ, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ने लिया था #19 में। जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको सजेशन है, फर्स्ट आप EOQ का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप देखो, किस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे वहां पे ऑलरेडी बताया गया था। EOQ क्या होता है एग्जैक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझेगा। EOQ में सर आपने ये बताया था, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं क्या बताया था सर, आपकी दो कॉस्ट हमारी जो होती है, एक तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक हमारी होती है कैरिंग कॉस्ट। दोनों में एक ऐसा ऑर्डर साइज मीन्स एक ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी देना है ऑर्डर अपने को कि जिसमें दोनों कॉस्ट हमारी क्या हो, मिनिमाइज हो, वो चीज है। मतलब सर आपने सिंपल वे में ये बोला था कि अगर हमारा टेबल मेथड आता है, इसमें हम लोग आज टेबल मेथड के बारे में बात करेंगे। दो सम प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक सम आपका होमवर्क होगा, इसके बाद एक और लेक्चर में #21 आएगा, आपका टेबल मेथड कंप्लीट हो जाएगा। टेबल मेथड में इसके बाहर से अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है तो इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे आप FY बैफ के स्टूडेंट हो अदरवाइज TY बैफ के स्टूडेंट हो तो ठीक है। ध्यान से सुनना है, समझना क्या बोला गया था टेबल मेथड में। टेबल मेथड में सर आपने बोला था ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर लूंगा, कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर लूंगा, दोनों का प्लस कर लूंगा, जो उसमें से मिनिमाइज होगा उसको सेलेक्ट कर लूंगा। मींस हमारा वही हो जाएगा EOQ। हाँ सर, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिसका EOQ नहीं क्लियर है #19 देखिए, वहां पे डिटेल बताया गया था। यहां पे सीधा हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। सर क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते क्या बोल रहे हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। क्या क्या डिटेल्स है, 5 से 6 डिटेल्स आपको दी गई है। पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट पर ईयर 6000 यूनिट। बोल रहे साल भर में कितना यूनिट आपको जरूरत है, तो आंसर है 6000 यूनिट। तो ध्यान से रखना, सुनना कि टेबल किस तरीके से प्रिपेयर की जा रही है। पहले पे आपको आएगा, ब्लैक मार्कर का यूज करेंगे तो क्लियर रहेगा, एनुअल क्वांटिटी यूसेज, ठीक है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, फॉर्मूले में A से। क्वांटिटी कितना चाहिए सर, 6000। तो 6000 तो कॉमन सी बात है, सब जगह रहेगा 6000 6000 6000 6000 6000। पांचों ऑप्शन में सर 6000 रहेगा। हाँ सर क्लियर है। कॉस्ट पर यूनिट अदर देन ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये देके रखा है। बोले ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट को छोड़ दो, अदर कॉस्ट हमारी 5 रुपीज है, ठीक है सर। कैरिंग कॉस्ट पर आइटम फॉर 1 ईयर ₹1, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको कितना देके रखा है, ₹1 देके रखा है सर। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर कितना देके रखा है सर, ₹60 देके रखा है। तो मतलब एक ऑर्डर अगर आप देते हो तो वहां पे ₹60 का चार्ज बनेगा आपका, ठीक है सर। अल्टरनेटिव्स ऑर्डर साइज क्या देके रखा है कि मतलब ये जो 6000 का ऑर्डर है आपका, किस किस तरीके से दे सकते हो आप। सर 2000 का ऑर्डर दे सकता हूं मैं, 1200 का, 1000 का, 600 का, 200 का, इस तरीके से मैं ऑर्डर दे सकता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया। सेकेंड ऑर्डर साइज लिखता हूं मैं, क्या लिखूंगा सर, ऑर्डर साइज लिखूंगा। कितना कितना सर ऑर्डर, ध्यान रखना आप, ऑर्डर साइज को O से दिखाना है। ऑर्डर साइज पहले में सर 2000 था, सेकेंड में 1200, नेक्स्ट 1000, नेक्स्ट 6000, हमारा 2000। ध्यान से सुनना समझना। एक ऑप्शन ये है कि जो आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मेट दिया, बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया, रट लिया, कॉन्सेप्ट रट लिया और कर लिया। दूसरा चीज है कि आपको थोड़ा लॉजिक भी लगाना कि भाई क्यों फॉर्मेट वही एग्जैक्ट रटू तो ही आएगा, कि दूसरा हम लोग अपना भी कुछ लॉजिक लगा सकते हैं क्या है। ध्यान से सुनना और समझना। ऑर्डर साइज हम लोग ने लिख लिया, हाँ सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट अपने को देके रखा, ध्यान से सुनना और समझना। टोटल अगर इसलिए फॉर्मूला पहले से लिख के रखो ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आराम से समझ आए और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना चले हमारा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर आपको ऑर्डर कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या बोलता है सर, नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर है साल के वो पता कर लो आप, मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर ऑर्डर की। हाँ सर, कॉस्ट पर ऑर्डर तो ऑलरेडी आपको दिया रहेगा, बस आपको फाइंड आउट क्या करना है सर, नंबर ऑफ ऑर्डर।
कितने ऑर्डर आपके रहेंगे। तो ध्यान से सुनना, अगला टेबल हमारा आएगा सर नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे मिलेगा सर, A डिवाइड बाय O। ध्यान से सुनना, समझना, लॉजिक भी सब एकदम सिंपल वे भाई। 6000 तो साल भर में देना है। ऑप्शन दे के रखा था क्या, ऑर्डर साइज यहाँ पे बोले 2000 रहेगा, तो इसका मतलब कितनी बार ऑर्डर दोगे सर, 3 टाइम ऑर्डर दूंगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। 1200 ऑर्डर दोगे, कितना टोटल साल का कितना देना है सर, डिवाइड करो फटाफट, 5 जा 6 जा 10 और इसका 30, 6 बराबर 30 आएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर सर फाइंड आउट हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड आउट हुआ। कॉस्ट पर ऑर्डर अगर हमको पता चल जाए तो कॉस्ट पर ऑर्डर तो हमको पहले से दे के रखा है, ऑर्डर कितना सर 60, तो ये आपका 60 60 60 60, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, क्या आ जाएगा टोटल, क्या आ जाएगा हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए। ध्यान से सुनना, समझ रहे हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे रहेगा, या तो फॉर्मूला आपने यहां मेंशन किया है तो ठीक है, अदरवाइज यहां पे आप मेंशन कर दो क्या सर, नंबर ऑफ ऑर्डर यहां पे लिख दो, नहीं यहां पे सॉरी नीचे मेंशन करना है आपको फॉर्मूला, कैसे, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई आप क्या करें, कॉस्ट पर ऑर्डर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लेता हूं सर 180 मल्टीप्लाई कर दो 300 मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई करूंगा सर 600 मल्टीप्लाई करूंगा 1800। क्लियर है, हाँ सर। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका आ गया, कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर लो, दोनों का प्लस। क्लियर है सर, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करता हूं सर, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है सर, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब ध्यान से सुनना समझना, पहले तो मैं लिख लेता हूं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। देख के रखा है सर, बिल्कुल देख के रखा 1, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में 1 देख के रखा था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 1 1 1। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान से सुनना, एवरेज इन्वेंट्री मींस क्या होता है हमारा, तो ध्यान से सुनना समझना, बहुत सिंपल है। एवरेज इन्वेंट्री मींस हमारा होता है ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2, मींस हमारा ऑर्डर साइज का 2 कर दो, तो मतलब यहाँ पे ध्यान से सुनना है, पहले तो हम लोग एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। हाँ सर एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, देन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा, कर लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री सर क्या बोला, ऑर्डर साइज हमारा मींस क्या है, ओ डिवाइड कर दूंगा 2। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ओ डिवाइड बाई 2 क्या है सर, ओ ऑर्डर कितना सर 2000 डिवाइड कर दो 2000 से, 2 से 1000 मीन्स हाफ कर दो, इसका हाफ करूंगा सर 6000, इस 600 सॉरी, इसका हाफ करूंगा सर 500, नेक्स्ट हाफ करूंगा सर 300, नेक्स्ट हाफ करूंगा सर 100। आ गया सर, हाँ आ गया। बात करेंगे सर टोटल कैरिंग कॉस्ट, क्या बोला सर, दोनों का मल्टीप्लाई, कौन सा दोनों, एवरेज मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारा क्या आ जाएगा सर, टोटल कैरिंग कॉस्ट, जिसको मैं क्या नाम दे दूंगा, बी। कैसे मिलेगा सर, दोनों का मल्टीप्लाई, क्या दोनों का, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई एवरेज इन्वेंट्री। शॉर्ट में लिख लेना, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है, इसको आप अगर नंबर से करो तो नंबर लिख देना, मल्टीप्लाई ये करके, ठीक है। तो ये आंसर मल्टीप्लाई करोगे तो सर तो सेम ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, सेम ही रहेगा आपका। ध्यान से देखना, ठीक है सर। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, कैरिंग कॉस्ट भी आ गया, इसको प्लस कर लूंगा तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल एनुअल कॉस्ट, सॉरी टोटल एनुअल कॉस्ट। कैसे आया सर, ए प्लस बी, प्लस करता हूँ 180 प्लस 1000
सर 1180, ये प्लस किया तो सर 900, ये प्लस किया तो सर 860, ये प्लस किया तो सर 900, ये प्लस किया तो सर 1810। अब आपने क्या बोला था सर, जो टोटल कॉस्ट सबसे मिनिमाइज होगा वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आपका मिनिमाइज कौन सा पड़ रहा है सर, कौन सा वाला 1000 ऑर्डर जिसमें आप दे रहे हो वो वाला मिनिमाइज पड़ रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ऑप्शन पड़ रहा है। टोटल कॉस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला भी ये ध्यान रखना, सुनना और समझना भी थोड़ा सा, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, टेबल के नीचे आपको लिख लेना है। ये पहले से लिख के इसलिए रखा था कि वीडियो थोड़ी सी आपकी हो जाए शॉर्ट, और ये टेबल समझाने का मेरा पर्पस था। अदरवाइज मैंने ऑप्शन दिया कि भाई आपके टेक्स्ट बुक में जो मेंशन है उस तरीके से टेबल आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिख दो, देयरफॉर द EOQ is 1000 यूनिट्स। ये आपका टेबल मेथड का क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। बट जो बच्चे कॉलेज से ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं वो इस टेबल में कंफ्यूजन हो गए हैं कि सर टेबल आपने कैसे प्रिपरेशन कराया है, तो वो टेबल आप प्रेफर कर सकते हो। बट मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट कि क्या है EOQ का एग्जैक्ट मतलब। टेबल इनकेस भूल गए तो अपना खुद का ही बना सकते हो, कंपलसरी नहीं जो वहां पे रटे हो, जो आपने पहले से किया वही लिखना है। टेबल आप कैसे बना सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो क्या आएगा। बट सिमिलर एक और सम प्रैक्टिस आपको करा देता हूं, देन एक सम आपको होमवर्क दे दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट EOQ का इस टाइप के सम का क्लियर। नंबर 2 की बात करेंगे, सिमिलर सम है बट एक सम मैंने प्रैक्टिस कराया था कि जिस बच्चों को डाउट कंफ्यूजन कोई क्रिएट होता है इस सम में क्लियर करेंगे क्या कॉन्सेप्ट है एग्जैक्ट। अगर देखो जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज के साथ ऐड हुए उनको सिंपल सा वे में अगर बोलूं मैं #20 जो लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं EOQ हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। सर कैसे करते हैं EOQ, जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमारी 2 कॉस्ट आती है, मतलब जब हम लोग मटेरियल का ऑर्डर देते हैं तो हमारी 2 कॉस्ट आती है, एक हमारी होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक हमारी होती है कैरिंग कॉस्ट। सर दोनों का प्लस करूंगा, जो मिनिमाइज आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब ये जो सम डिटेल्स दिया है हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर लूं, टोटल कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर लूं, दोनों का प्लस करूंगा, जो कम आएगा उसको सिलेक्ट करूंगा। ये सीधा लॉजिक है, सब में डिटेल्स देके रखता है। अब सिंपल वे में जो आपको सीधा सीधा पहचानना रहता है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले तो ऑर्डर कितने का है साल भर का। स्टार्टिंग से रीड करता हूं, अगर मैं ये फर्म्स इन्वेंट्री प्लानिंग पीरियड इज 1 ईयर, इट्स इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट फॉर दिस पीरियड इज 1600 यूनिट्स। प्रेजेंटेशन कैसे रखना सर बोर्ड एग्जाम में, इसी तरीके से रखना। अब ये प्रॉपर लिख के रख दिया, लास्ट टाइम क्या बनाया था तो उसमें और जगह थोड़ी सी कम थी, तो अभी प्रॉपर बना के लिखो, एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है, अब इसको कोई चेंज नहीं करना है, ध्यान से रखना है। चलिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारा क्या है, ऑर्डर सर आपने बताया 1600 1600 1600 1600 1600 1600। यहां तक सर कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड मैंने बोला तो फिर ऑर्डर फाइंड आउट कर लो, कितने कितने का ऑर्डर का ऑप्शन है तो हमेशा नीचे दिखेगा। सर पहला ऑर्डर तो 16000 का ही है, मतलब बोल रहे हैं कि एक ही बार में ऑर्डर दे दो। सेकंड ऑर्डर सर 800 का है, 800 हो गया। थर्ड सर 400 का है, 400 हो गया। नेक्स्ट सर 200 है, 200 हो गया। नेक्स्ट हमारा 100 है, 100 हो गया। ध्यान से समझ रहे हो, क्वेश्चन में दिया, हाँ सर यहाँ तक दिया था। अगला स्टेप खुद से फाइंड आउट करेंगे, क्या सर नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है, 1600 ऑर्डर देना था साल भर में, एक ही बार दे दूं, कैसे सर 1600 एक ही बार में दे दूं, तो A डिवाइड बाई Q। A मीन्स क्या सर, एनुअल जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है इन्वेंट्री का वो, O मीन्स Q मीन्स ऑर्डर साइज हम लोग ले रहे हैं। O को ऑर्डर साइज, बहुत लोग बोलेंगे सर O क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी जब हम लोग दिखाएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो वहाँ पे उसको O दिखाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखना, Q लिख देना वहाँ पे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए 1600 की जरूरत है, कितना डिवाइड मार दो सर, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा। यहां तक सर कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर मिल ही चुका है, उसमें मल्टीप्लाई करूंगा सर कॉस्ट क्या ऑर्डरिंग, क्वेश्चन फिर आगे रीड करता हूं। अज्यूम दैट इट्स ऑर्डर कॉस्ट आर 50 पर ऑर्डर, कितना देके रखा सर 50, ऑर्डर कॉस्ट कितना देके रखा सर 50 50 50
50 50 मल्टीप्लाई कर देता हूँ सर, आ जाएगा हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 इंटू 1 सर 50, 2 गया 100, 200, 400, 800। क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है। मतलब ये यहाँ तक के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए सर, कैसे करना है, कैसे करना है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सर, कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया ही रहता है, हमारा मेन काम है नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेना। कैसे निकालेंगे सर? जो भी रिक्वायरमेंट इन्वेंट्री का एनुअल है वो लिख लूंगा पहले ऊपर, डिवाइड कर दूंगा ऑर्डर साइज से, आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। सर अब कैरिंग कॉस्ट निकाल लूँ तो बात ही खत्म हो जाए। फर्स्ट हमारा बोलता है एवरेज इन्वेंट्री, लास्ट वाले में कैरिंग कॉस्ट ऊपर रखा था, इसमें तो कोई इसमें दिक्कत है, आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर लो सर, कैसे? क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। क्वांटिटी सर देखो यहाँ पे 1600 डिवाइड बाय 2 मतलब हाफ कर दो सर 800, 800 का हाफ सर 400, 400 का हाफ सर 200, 200 का हाफ सर 100, 100 का हाफ सर 50। मल्टीप्लाई सी कर दूंगा कैरिंग कॉस्ट पर, तो मोस्ट ऑफ सम में आपको यही दिया रहता है 1, तो 1 लिखने का 1 1 1 1 1 लिख दिया। हाँ सर लिख दिया। मल्टीप्लाई टोटल कैरिंग कॉस्ट, क्या बोल रहे हैं? एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट करूंगा तो सेम ही तो आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो सेम आएगा। 800 सर, 400, 200, 150 आ गया सर, आ गया। यहाँ तक कोई डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्या? किसी बच्चे को हो रहा है तो कमेंट खुला ऐड करते रहो, वहाँ पे नहीं हो रहा तो भी फिर तारीफ करते रहो सर की। वहाँ पे टोटल एनुअल कॉस्ट ए प्लस बी सर, ए प्लस बी करूँगा, आंसर हो गया सर 800 यहाँ है, 50 यहाँ है, तो टोटल आया 850, 400 यहाँ है, 100 यहाँ सर 500, 200 हो गया सर हमारा 400, 41 हो गया सर 500, 850, ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा पड़ गया। तो सर आपने बोला था सिंपल सा टोटल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट जो सबसे मिनिमाइज रहेगा वही तो हमारा EOQ, यही तो काम करता है हमारा। मिनिमाइजेशन कॉस्ट को सेलेक्ट कर लो भाई, यही तो EOQ हेल्प करता है कि जो हमारी कॉस्ट आएगी सब आप देख लो, जो सबसे कम वाली कॉस्ट रहेगी उसी को सिलेक्शन होता है, वही हमारी EOQ होता है। मीन्स देयरफॉर EOQ कितना यूनिट, कितना यूनिट, कितना यूनिट सर? 400 यूनिट्स, यही राइट आंसर है सर। टेबल मेथड में यही आने वाला है, इसके अलावा कोई डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक हमारा है जिसका लेक्चर नंबर 21 रहेगा, उसमें थोड़ा तो कुछ तो डिफरेंट होगा, वो हम लोग 21 में प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क आपका 1 से 2 सम ऐड कर देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना और आंसर कमेंट में ऐड कर देना, अदरवाइज आंसर मैं वहाँ पे ऐड करके रखूंगा। तो जो भी बच्चे कंटिन्यू सीरीज के साथ लगे हुए प्रैक्टिस करके, जितने भी बच्चों का राइट आंसर आता है कॉमेंट लिख देना। अदरवाइज प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। TY बच्चों जिनका एग्जाम बहुत जल्दी आ गया है, या बैफ वाले बच्चे प्रैक्टिस करते रहो, कमेंट में ऐड करते रहो जो भी आंसर आता है। कंटिन्यू सीरीज इसी तरीके से मिलती रहेगी। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना फर्स्ट, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करने हैं, कोई सजेशन देना तो सजेशन भी आप ऐड कर सकते हो, कोई डाउट कन्फ्यूजन रह जाता है तो डाउट कन्फ्यूजन भी अपना क्लियर कर सकते हो, कॉमेंट बॉक्स में ऐड करके यहाँ पे कर सकते हो। और मैंने बोला था कि बहुत सारे बच्चे TY BCom के ऐड कर रहे हैं कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग चालू कीजिए। मैंने बताया एक मीन्स आई थिंक शायद 21-2 तक मैंने बोला था कंप्लीट हो जाएगा आपका मटेरियल कॉस्टिंग, उसके बाद CA एंड EFA साथ में चलेगा। अदरवाइज मैंने बोला था जो बच्चे कमेंट ज़्यादा करेंगे टैक्स चाहिए कि EFA चाहिए, देन वो सब्जेक्ट हम लोग चालू करेंगे, टैक्स अदरवाइज EFA। CA की सीरीज तो कंटिन्यू मिलेगी, अब इसमें बीच में स्टॉप नहीं करेंगे हम लोग, CA का सीरीज कंटिन्यू ऐड करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।